गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज करी थी 12.1, आज 12.2 है। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि 12.2 में ये चीज़ है कि आपने इन इक्वेशंस कैसे बनानी है। इसमें ये मेन काम होता है कि इन इक्वेशंस कैसे बनानी है ना। पहले इन इक्वेशंस आप लोग बनाओगे, उसके बाद ग्राफ सॉल्व होएगा, ठीक है। अब जो मिसलिनियस में करवाऊंगी वो सिर्फ मैं आपको इन इक्वेशंस बना के दे दूंगी, अपने ग्राफ आप खुद बनाइयो, ठीक। आज मैं ये 12.2 करवा रही हूँ। इसकी स्टेटमेंट में से आपने इन इक्वेशंस कैसे बनानी है वो देखो, जरा समझो। पहले स्टेटमेंट समझो। फर्स्ट सम हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये अपर एरिया आता है, अपर एरिया वाला आपका डिलीट हो गया, कल मैंने बताया था, ठीक है। सेकेंड सम देखो, one kind of cake requires 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट, ठीक है। वन काइंड, ये इस लाइन में से आपको तीन चीजें मिली। एक टाइप का केक, उसमें फ्लोर और फैट, ठीक है। हमने क्या करा, केक की टाइप लिख ली, फर्स्ट काइंड, फ्लोर और फैट, फर्स्ट काइंड, फ्लोर, फैट, ठीक। अब एंड अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट, 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट, ठीक। दो टाइप के केक हो गए। अब हमें जब पता चला कि दो टाइप्स के केक्स हैं तो हमने क्या करा, एक टाइप के केक को एक्स ले लिया, सेकेंड टाइप के केक को वाई ले लिया। बच्चे ये जब तक आप नहीं लिखोगे आपका सम चेक नहीं होगा, समझ आई। सबसे पहले आपने ये चीज, ये है कि ये आप बाद में लिख लो, पहले लिख लो, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक। पहले आपने मतलब दो टाइप्स के केक्स हैं, फ्लोर है, फैट है, पहले आपने ऊपर लिख लिया कि क्या क्या चीज आपको आपके पास गिवन है, ठीक है। दो टाइप के केक हैं, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड। इसको आपने फर्स्ट काइंड को एक्स ले लिया, ये एक्स है, ये वाई है। जैसे ही आप एक्स और वाई करोगे आपको पता चल जाएगा कि ये ऐसे आपने इक्वेशंस बनानी है। नेचुरली एक्स में तो नहीं बना सकते ना आप, एक्स और वाई में बनाओगे तो एक्स वाई, ठीक है। और फ्लोर टोटल कितना हो गया, आपको क्या दिया, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स का मतलब है जो हम z बनाते हैं वो आपने क्या लेनी है, x प्लस वाई, ठीक। अब इन इक्वेशंस देखो कैसे बनेंगी। 200x प्लस 100y, 5 किलोग्राम था, उसको हमने ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ये दोनों ग्राम्स में था, तो ये किलोग्राम्स में नहीं बनेगा, ये याद रखना, तीनों के यूनिट सेम होने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम, अब ये देखो, ये हमें कैसे पता चला कि इधर को ये मैंने साइन जो लेस देन इक्वल टू का डाला है, ये कैसे पता चला। अगर तो आपको मैक्सिमम चीज दी है तो आपका जो साइन है वो, जैसे ये मैक्सिमम है तो इसकी तरफ ये चीज बाउंडेड हो जाएगी। 5 किलोग्राम है तो 5 किलोग्राम आपकी बाउंडेड हो गई, ये मैक्सिमम चीज हो गई। अगर मिनिमम है, आप इसे चेंज कर सकते हो, तो फिर आपका ये ऐसे होएगा। अब ये मैक्सिमम चीज है, मैक्सिमम अब बाउंड हो गए कि इससे ज्यादा चीज आप नहीं ले सकते, तो इसको हमने बाउंड कर दिया, ठीक है। और दूसरी फैट को अलग ले लिया, 1000 ग्राम में 25x प्लस 50y, ठीक है। इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी है, 1000, ठीक। तो 2x प्लस, अब इसे कैंसिल कर दिया, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, x प्लस 2y, यहां से 25 कैंसिल कर दिया और यहां से हमने 100 कैंसिल कर दिया, ठीक है। 2x प्लस वाई लेस देन 50, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40। पहले ये चीज समझ लगी, केक की टाइप लिख ली, फ्लोर लिख लिया, फैट लिख लिया, मैक्सिमम क्वांटिटी। आपने यहाँ पे केक नहीं बनाने लग जाना कि फ्लोर और फैट को मिक्स करना है, नो वे। हमें फ्लोर की इक्वेशंस बनानी है अलग, फैट की अलग, ठीक है। फ्लोर की, फैट की, मैक्सिमम क्वांटिटी दे दी। अब आगे वही काम है कल वाला, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, x 0 y 50 y 0 x 25, x 0 y 20 y 0 x 40, ठीक है। ये हमने इसके टेबल्स बना लिए, ये तो कल वाला काम ही हो गया, आपको याद ही होएगा। फिर इसकी लाइंस बना ली, लाइंस का, ठीक है, 0 50 और 25 0, ठीक। ये वाली आपकी लाइन बन गई। दूसरी है 0 20 एंड 40 0, ये वाली लाइन बन गई। ये इसका
बाउंडेड एरिया आ गया। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स 0, 0, 20 और ये वाला आ गया 25 एंड 0 और ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको कल बताया था कैसे निकालना है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये चारों पॉइंट्स आपके आ गए। चारों पॉइंट से आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो कितनी है 30, आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली। ठीक है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस, जब भी आपने नंबर निकालना है तो आपकी जो z बनेगी वो x प्लस वाई बनेगी। ठीक है जी, अंडरस्टैंड हाउ टू मेक द इन इक्वेशंस। अभी एक दो सम देखोगे ना, उसके बाद आप खुद बनाने लग जाओगे। एक सम की स्टेटमेंट और देख लो। ठीक, एक सम और। अब मैं यहाँ पे जोर नहीं डालूंगी, जब आपने इन इक्वेशंस बना ली तो कल वाला काम ही है। ठीक है, उसके बाद कल वाला काम ही है। एक सम और देख लो। ए फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट्स। ए टेनिस रैकेट takes 1.5 hours of machine time and 3 hours of craftsman's time in its making, while a cricket bat takes 3 hours of machine time and 1 hour of craftsman's time. In a day, the factory has the availability of not more than 42 hours of machine time and 24 hours of craftsman. एक बार स्टेटमेंट पढ़ ली, हमें क्या चीज़ समझ आई, इसमें क्या क्या चीज़ है, रैकेट्स हैं, क्रिकेट बैट्स हैं, दो चीज़ें हो गई। उसके बाद टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 3 आवर्स ऑफ क्राफ्टमैन टाइम। दो चीजें और हो गई हमारे पास कि मशीन टाइम और क्राफ्टमैन टाइम। ठीक है, अब पहले तो आइटम्स हो गई। ठीक, अब एक चीज और क्या हो गई हमारे पास, मशीन टाइम एंड क्राफ्टमैन टाइम। हमने लिख लिया आइटम्स, मशीन टाइम, क्राफ्टमैन टाइम, रैकेट मशीन टाइम, क्राफ्टमैन। ठीक है, अब क्या दूसरी क्या चीज है, रैकेट्स को हमने x ले लिया और बैट्स को, ठीक है, मशीन टाइम 1.5, क्राफ्टमैन टाइम 3 हमें दिया हुआ था, हमने लिख लिया। दूसरा बैट्समैन जो बैट्स बनाए, वाइल क्रिकेट बैट टेक 3 आवर्स ऑफ मशीन टाइम, 3 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 1 आवर ऑफ क्राफ्टमैन टाइम। इन ए डे द फैक्ट्री हैज अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन, मतलब मैक्सिमम टाइम आपको दे दिया कि 42 आवर्स मैक्सिमम है, इधर 24 आवर्स मैक्सिमम है। ठीक है, अब कैसे इक्वेशंस बनाओगे, आप कैसे उठाओगे एक्स और वाई पे। हमें मशीन टाइम टोटल दिया हुआ है, हमें क्राफ्टमैन, इधर को भूल जाओ, इधर को अभी भूल जाओ। ठीक है, बाद में देखेंगे। हमें मशीन टाइम हमें दिया हुआ है, मशीन टाइम का मैक्सिमम 42 दिया हुआ है, क्राफ्टमैन टाइम मैक्सिमम दिया हुआ है, मतलब मशीन टाइम को इकट्ठे करना है और क्राफ्टमैन टाइम को इकट्ठे करना है। ठीक है, वो तभी हो सकेगा रैकेट्स और बैट्स को इकट्ठे उसका मशीन टाइम, और क्राफ्टमैन टाइम के लिए रैकेट्स और बैट्स हमने इसको एक्स और वाई लिया है, तो 1.5x प्लस 3y मैक्सिमम टाइम है, तो ये लेस देन इक्वल टू, उधर वाला जो है दूसरे वाला साइन है ना, वो तो खत्म ही हो गया क्योंकि उससे ग्रेटर वाला एरिया आएगा और ग्रेटर वाला एरिया हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैक्सिमम वाला ये इधर कोई साइन आएगा 42, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 24 मैक्सिमम टाइम है, तो इधर की तरफ। ठीक है, फिर हमने इसे ये इन इक्वेशंस बन गई। अब इसकी z देखो दो बनेगी। व्हाट नंबर ऑफ रैकेट बैट्स मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री इज टू वर्क एट फुल कैपेसिटी। ठीक है, नंबर बनाने हैं, नंबर के लिए मैंने आपको बताया z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। दूसरी, इफ द प्रॉफिट ऑन ए रैकेट एंड ऑन ए बैट इज 20 एंड ₹10, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑन द फैक्ट्री व्हेन इट वर्क्स एट फुल कैपेसिटी। तो 20x, ठीक है, एंड 10y। ठीक है, 20x वही बैट्स और रैकेट और बैट में दिया हुआ है ना, प्रॉफिट ऑन द रैकेट एंड ऑन ए बैट इज 20 एंड 10। ठीक है, 1.5x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 42, 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 24। इसकी इन इक्वेशन इसकी बन गई। अब ये बन गया आपका 0 14 एंड y 0 x 28, x 0 y 24, y 0 x 8। ये बन गए आपके टेबल। ठीक है, ये इन इक्वेशंस बन गई। उसके बाद आपका करने का अपना मेथड है, वही जो आपको चीज़ सिखाई हुई है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये आपका लाइंस बन गई, वही जो उधर से लिए हैं पॉइंट, और ये आपके G O A B और C पॉइंट्स आ गए, O A B C पॉइंट्स आ गए। पहले नंबर्स निकाले, ये मैक्सिमम नंबर आ गया इस पॉइंट पे 412 पे। ठीक है,
20x प्लस 10y। वैसे आपको ये सारा कुछ निकाल के देखने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट में ये जो 4 और 12 आया, इसी पे आप मैक्सिमम प्रॉफिट देख लो, ठीक है। वैसे अगर हमने अलग अलग करके भी निकाला तो भी आपने देखा 4 और 12 पे ही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आया है, ठीक है। मैंने कल भी कहा था और अभी भी देख लो, जो आपका मैक्सिमम सम्स में जो आपका आंसर आता है ना, वो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ही आता होता है। अगर इस पे ना आए तो आप चेक कर लेना दोबारा से। ये जरूरी नहीं है कि इसी पे आए, आ भी सकता है और नहीं भी, मेनली आ जाता है, ठीक है। ये हो गया, आपको इन इक्वेशंस बनानी आ गई। अब थोड़ा जल्दी में कर लेते हैं, इतना टाइम नहीं लगाएंगे एक सम को। ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स। नट्स बोल्ट्स हो गए जी पहले आपके। इट टेक्स 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन ए एंड 3 hours ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ नट्स, ठीक है। अब फिर हो गई वही चीजें हो गई, मशीन ए मशीन बी, ठीक। हमने आइटम्स नट्स बोल्ट्स, मशीन ए मशीन बी। अब आप देखो 3 hours ऑन मशीन ए एंड 1 hour ऑन मशीन बी। 3 hour 1 hour, पहले 1 and 3 दिया हुआ था। He earns a profit of 17.50, profit 17.50 on nuts and 7 per package on boards, ठीक। How many packages of each should be produced each day so as to maximize his profit if he operates his machine for at most 12 hours a day। मतलब एक तरह की मशीन वो 12 hours चला रहा है। एक तरह की मशीन, वही पिछला सम हो गया, मशीन ए मशीन बी, 1 hour 3 hour 3 hour 1 hour। अब उसके अकॉर्डिंगली नट्स को आपको एक्स लेना पड़ेगा और बोल्ट्स को वाई। क्यों? क्योंकि मशीन्स को इकट्ठे करना है, मशीन ए को इकट्ठे करना है, मशीन बी को इकट्ठे करना है, ठीक है। वो तभी कर सकेंगे अगर नट्स को एक्स और बोल्ट्स को वाई लोगे। एक्स प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12, 3x प्लस वाई लेस देन, ऐसे उठाया, ठीक है। और प्रॉफिट के लिए जेड बन गई, जेड इज इक्वल टू, जेड लिख लो, प्रॉफिट लिख लो 17.50x प्लस 7y। ये हो गया, ये टेबल बन गया, ये टेबल बन गया। इसकी लाइंस और ये नोट्स में आपको मिल जाएगा, ये आप देख लेना, ठीक है। मेन चीज हमारी जो है आज वो है स्टेटमेंट बनाने की। वो स्टेटमेंट मैं आपको सिखा रही हूँ, कल मैं सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस बना के दूंगी, ठीक। सिर्फ नोट्स मिलेंगे कल। A factory manufactures 2 types of screws, A and B. Each type of screw requires the use of 2 machines, an automatic and a hand operated. 2 types की machines है, A and B. 2 types के screws है, sorry, A and B. Screws हो गए 2 types के, A and B. 2 तरह की machines है, automatic, hand operated. Same sum, एक पे 4 minutes and 6 minutes। यहाँ पे minutes हैं, पहले hours थे, ध्यान रखना, ठीक है। और स्क्रू फाइनली टेक्स 6 minutes ऑन ऑटोमेटिक, ठीक है, 6 and 3 hours ऑन हैंड ऑपरेटेड, ठीक। जो भी था हमने अपनी सारी मतलब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उसे कलेक्ट कर लिया। प्रॉफिट है 7 ऑन, प्रॉफिट है ₹7 ऑन स्क्रूज। द मैन्युफैक्चरर कैन सेल ए पैकेज ऑफ स्क्रूज एट ए प्रॉफिट ऑफ 7 एंड स्क्रू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 10, ठीक है। इसके लिए 7 हो गया, इसके लिए 10 हो गया। अब दूसरी क्या चीज है, assuming that he and sell screws in how many packages of each type should the factory owner produce in a day in order to maximize his profit। प्रॉफिट को निकालना है। अभी हमें मैक्सिमम चीज नहीं पता चली तो दोबारा से देखते हैं कि मैक्सिमम चीज कहाँ पे दी हुई है। ये हो गया ऑन ऑटोमेटिक एंड मशीन बी इज अवेलेबल एट मोस्ट 4 hours ऑन ए डे, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई। 4 hours को मिनट्स में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। और इधर से मशीन ये हो गया आपके पास एक 4 hours, 4 hours का मतलब 240, ठीक है। 4 hours दोनों तरह की जो मशीन्स है वो एट मोस्ट 4 hours मिल रही हैं, 240 और 240, ठीक है। अब आपको इकट्ठा करना है, तभी इकट्ठा कर सकोगे जब स्क्रूज ए को एक्स और स्क्रूज बी को वाई ले लिया, ठीक है जी। तो ऑटोमेटिक स्क्रूज, ऑटोमेटिक एंड हैंड ऑपरेटेड, जो इन्फॉर्मेशन थी हमने लिख ली। अब इकट्ठा ऐसे करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन का मैक्सिमम टाइम दिया हुआ है, हैंड ऑपरेटेड मशीन का मैक्सिमम टाइम दिया हुआ है। 4x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 240, 6x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 240। जब ये बन गई इक्वालिटी, फिर आपका कल वाला काम है, ठीक है।
सिक्स्थ सम सेम है, सिक्स्थ और सेवंथ ये दोनों सेम चल रहे हैं। बस ये देख लेना इसमें यूनिट अगर डिफरेंट हुए तो आप सेम कर लेना, ठीक। 9th और 10th सिलेबस में नहीं है। 8th सम में अच्छी तरह से समझा रही हूँ, नोट्स आपको हर एक सम के मिल जाएंगे, ठीक है। और 8th सम आप मेरे से अब अच्छी तरह से समझ लो, 6th और 7th के नोट्स आपको मिल जाएंगे। हाँ जी, 8th सम देखो, 8th सम है ए मर्चेंट प्लान्स to sell 2 types of personal computers, a desktop model and a portable model, that will cost rupees 25,000 and rupees 40,000 respectively. He estimates that the total monthly demand of computer will not exceed 250 units. Determine the number of units of each type of computers which the merchant should stock to get maximum profit. If he doesn't want to invest more than rupees 70 lakhs and if his profit on the desktop model is 4500 and on a portable model is 5000. ठीक, क्या क्या चीजें दी हुई हैं हमें? 2 तरह के कंप्यूटर्स दिए हुए हैं, डेस्कटॉप मॉडल एंड पोर्टेबल मॉडल, एक्स और वाई। अब उन्होंने कहा है कि इन दोनों की जो कंजप्शन है दैट कैन नॉट एक्सीड 250, मतलब मैक्सिमम 250, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 250। ये हो गया। अब हम अपनी इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं। कंप्यूटर 2 तरह के हैं, कॉस्ट एक पे 25,000 है, ठीक है, दूसरे पोर्टेबल पे 40,000 है। इसका प्रॉफिट 4500 एंड 5000, ठीक है जी। एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 250। अब प्रॉफिट के लिए देखो दिया हुआ है हमें 4500x, ये हो गया। अब जो एक इन इक्वेशन हमें और चाहिए वो देखो क्या है। एक की कॉस्ट है 25,000, दूसरे की कॉस्ट है 40,000। 25,000x प्लस 40,000y। अब इसकी कितनी मतलब मैक्सिमम होनी चाहिए? 70 लाख, लेस देन इक्वल टू 70 लैक्स। तो 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 1400। 2 इन इक्वेशंस मिल गई। एक x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, ये बहुत बार पेपर में आता है क्योंकि इसकी जो कॉस्ट और प्रॉफिट है एक जैसे दिए हुए हैं, इनकी इन इक्वेशंस बनाने में प्रॉब्लम आती है। जो प्रॉफिट वाली है वो अलग है, जो इनकी कॉस्ट दी हुई है वो अलग है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये कॉस्ट वाली की अलग बनेगी और जो प्रॉफिट वाली है वो नेचुरली पी में जाएगी, ठीक है जी। ये आपकी इक्वेशंस बन गई। उसके आगे तो वही सिंपल काम है, उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। कल मिसलिनियस की मैं सिर्फ आपको इन इक्वेशंस बना के दूंगी, आपने खुद अंडरस्टैंड करनी है। एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो मैं अच्छी तरह से कल करवा दूंगी। इसके बाद ये कल चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, गुड डे।